योग साधन है। योग जीवन की कड़ियों को जोड़ता है। योग जीवन की सारी कड़ियों को जोड़ता है। लीवर ठीक से काम करता रहे, किडनी, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, ब्रेन आदि। अब इसमें आयुर्वेद से थोड़ी मदद ले सकते हैं। जब लीवर गड़बड़ हो गया लीवोग्रिड, किडनी गड़बड़ होगी रीनोग्रिड, पेनक्रियास गड़बड़ हो गया पेनक्रोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड गड़बड़ हो गया थायरोग्रिड, प्रोस्टेट गड़बड़ हो गया प्रोस्टोग्रिड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, इनफर्टिलिटी हो गई तो माताओं को संतति सुधा शिवलिंगी पुत्र जीवक फलघृत दशमूल। ओह, नारी कांति तो अप्रतिम है। माँ बहन बेटियों को जब से पीरियड शुरू होते हैं मासिक धर्म से लेकर के और जब तक बंद होते हैं, इस दौरान कितने प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेज और बंद होने के समय तो मेनोपॉज के बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, कितनी चीज, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, कोच पाक, मूसली पाक, अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्णशिला जीत, किसी भी प्रकार की दैहिक दुर्बलता, दाम्पत्य जीवन की कोई समस्या, जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए, उनके ब्रह्मचर्य जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। योग सारी कड़ियों को जोड़ देता है, मैंने कहा ना। अब किसी के फेफड़े कमजोर हैं, श्वास आरी ब्रोन कम, किसी का हार्ट कमजोर है, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, आंखें कमजोर हैं, आई ग्रिड, कान कमजोर है, ईयर ग्रिड, दिमाग की नस नाड़ियों का तंत्र हिल गया है, न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, एक सेकंड के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के सिग्नल्स बॉडी को पास ऑन होते हैं। अब ये सिग्नलिंग हमारी गड़बड़ हो रखी है, इसलिए कुछ का कुछ हुआ जा रहा है। दिमाग का ठिकाना ही नहीं है, न दिल का ठिकाना, न दिमाग का ठिकाना, न करने कराने का, न बोलने का, न जीने का ठिकाना। क्यों? दिमाग को कैसे डील करना, कई बार मैं कहता हूं, इस बॉडी को कैसे डील करना, कैसे हील करना, कैसे इसको कोऑपरेट करना, कैसे इसको ऑपरेट करना, ये करना आता ही नहीं। अब किसी को दे तो दिया सुपर कंप्यूटर, कभी भी कोई भी बटन दबा दो, कुछ का कुछ हो जाए विस्फोट। ये हो रखा हमारे साथ। भगवान ने सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल ये जीवन दे रखा है, इसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है योग। योग इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। योग से ऑपरेट करो किसको? तन मन को, जीवन को। तन मन जीवन चलो समारो, योग मार्ग अपनाओ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। दिमाग के तंतु हिल गए, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी ग्रिड, नहीं तो गाय गाय की गाय। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पूरा ताना बाना हिल गया, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड लो। पूरा शरीर घर सड़ गया। सुबह उठ करके गोधन, अर्क लो, कायाकल्प, नीम, घनवटी, फिर डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड, आवश्यकता के नोट, शरीर में कहीं गांठें हो गई हैं, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया है, कहीं भी कुछ इकट्ठा हो जाता है, कहीं से कुछ टूट जाता है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। ये कैंसर हो गया। और ये सारे शरीर के सेल प्री कैंसर सेल्स हैं, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्री डिजीज सेल हैं, ये प्री कैंसरस सेल्स, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि योग ना किया तो। योग ना किया तो क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाएगा। अपना अपना अभ्यास पूरा करो लय के साथ, निरंतरता के साथ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, मोटे ही हो जाओगे। लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ हो जाएगा, हड्डियां अंदर से गड़बड़ हो जाएंगी, उनके ऑस्टोब्लास्ट क्लास सेल्स की गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखो, त्रिदोषों को ठीक रखना है बॉडी के। लाइपोलाइसिस मैंने बोला, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को ठीक रखना है।
आपको बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को ठीक रखना है। एक एक शरीर के अंदर, एक एक सेल के अंदर एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी होती है। एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी हो रही है। इनको कैसे रेगुलेट करना? आदमी तो पगला जाए, अरे साहब ये कैसे योग वो कैसे करो इसको? तो योग कर ले, अपने आप सब सही हो जाएगा। और योग ना किया तो सब झमेला, सब घोटाला। योग के बिना सारा झमेला है, इसलिए योग की महिमा है। अब इसको मैं विस्तार से कहूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और गौर से सुनो। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। एक ही उपाय है रोगों से, भोगों से, विकारों से, दुखों से, दरिद्रता से बचने का। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु पाहि माम गुरु रक्ष माम। और कोई रास्ता ही नहीं है, नान्यः पंथा विद्यते यथाय। इसलिए मनमाने ढंग से भी योग नहीं करना। गुरुपदिष्ट मार्ग से योग, ध्यान, जप, तप किया हुआ आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। नहीं तो न जाने फिर उल्टा पुल्टा योग भी फिर उलट पुलट कर देता है। कहते नहीं इसका तो योग बिगड़ गया। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योग बिगड़ जाए फिर कैसे सुधरेगा? इसलिए योग भी कैसे करना? चलो करो, अनुलोम विलोम करो। अब तो अभी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें तो कोई ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योगी कोई नहीं सुधार सकता। रामदेव भी नहीं सुधार सकता, राम कृष्ण हनुमान साक्षात शिव भगवान भी आ जाए तो भी नहीं सुधार सकता। करो, अनुलोम विलोम करो, सब भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। ओम नमः शिवाय। भगवान के अंग संग भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ उज्जाई, कम से कम 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम, 3 से 5 बार उज्जाई तो सबको कर लेना चाहिए। गर्मियों में शीतकारी भी। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको चंद्रभेदी भी, बाएं चंद्र सर, बाएं सरिया, दाएं से छोड़ा। जिनकी कफ प्रकृति, वात प्रकृति है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा आदि बढ़ा हुआ है शरीर में, बहुत भारीपन है, तो दाएं से लिया। सूर्य भेदी, थोड़ा होल्ड किया, बाएं से छोड़ा। ऐसे अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह सुबह सुबह सारी दुनिया से डिटैच होकर के दिन भर घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के सारे उत्तरदायित्व निभाना। लेकिन सुबह सुबह हमारा परम उत्तरदायित्व है, परम धर्म है प्रभु के प्रति। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा परम धर्म, परम कर्म, परम कर्तव्य, हमारी परम प्रीति, हमारा परम प्रेम प्रभु के लिए ही होना चाहिए।
ये जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। संसार के नाते पति पत्नी में अत्यंत प्रीति, माता पिता गुरु में अत्यंत प्रीति, राष्ट्र के नाते राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि, लोकतंत्र सर्वोपरि। ये लोकतांत्रिक सत्य है, ये संवैधानिक सत्य है, ये राष्ट्रीय सत्य है। आंतरिक जीवन का परम सत्य है सत्यम परम धीमहि, उस परम प्रभु का परम प्रभु का आश्रय लेकर के भस्त्री का पूरा करना। कपालभाति पूरा करना। और जब योग कर रहे हैं उस समय सारे जग को विसार करके, इसको कहते विरति, सारे संसार से डिटैचमेंट, प्रभु में रति, आत्मरति होकर के, राम में रति, भगवान कृष्ण में, शिव में, हनुमान में, सच्चिदानंद परमात्मा में, प्रभु में रत, प्रभु में रत, साधन रत हो साधक भैया, ऐसे प्रभु में पूरी तरह से निरत हो करके सारे संसार से विरति, और इसी को ही विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षुत्व, केवल एक प्रभु के चरणों में चित्त लगा हुआ है, अनंत की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, ऐसे पूरे तन्मय होके, अंतर्मुखी होके। परांचिखानि वितृणत् स्वयंभू, परांचिखानि वितृणत् स्वयंभू, तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चिद्धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत, आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान में ऐसे परम प्रीति, और बस लगे हुए। और जब ऐसे उस परम प्रभु में हमारी परम प्रीति होती है, संसार से विरति, वैराग्य, कोई राग नहीं संसार में, इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था।